आप में से कितने लोग भगवान पे पूरा भरोसा रखेंगे कि भगवान मेरे से एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं है? जिसे भरोसा है। अच्छा ये बताओ, अर्जुन को भरोसा था कि दुर्योधन को भरोसा था? भगवान पर किसे भरोसा था? जोर से। अर्जुन को। जैसे भरोसा अर्जुन को कृष्ण पर था, ऐसे मेरे प्यारे बिहार वासियों, रक्सौल वासियों, आपका भी भरोसा भगवान पर होना चाहिए। जैसे अर्जुन की जीत हुई, आपकी भी जीत निश्चित है। इसलिए मेरी प्यारी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपको बार बार निवेदन करूं, ये संसार आंख खुले तक का साथी है। ये संसार आंख खुले का साथी है, आंखें बंद होने का साथी केवल भगवान है। इसलिए यदि आंख खुली है तो बंद भी जरूर होगी, और बंद होगी तब का साथी कौन? इसलिए वो तब का साथी है। इसलिए उसे खुली आंख से पुकारो, खुली आंख से उसे देखो, खुली आंख से उसे स्मृत करो, स्मरण करो। श्री परीक्षित जी महाराज ने भागवत सुनी। देवराज इंद्र को कहा कि आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप अधिकारी नहीं हैं। ये भागवत की महिमा है, जरा सोचिएगा। हमें कल वो व्यक्ति सूरत से जब मिले तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा। हमने उनसे कहा भी बाद में कि भैया आप काम छोड़ के आ गए, काम क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि महाराज जी, सारी जिंदगी काम ही तो करना है, काम से कहाँ फुर्सत मिलनी है। वो तो कभी कोई रोज रोज थोड़ी रक्सौल में भागवत होगी, हम काम तो सारी जिंदगी करेंगे, पर भागवत तो पूरी जीवन में पहली बार इस तरह से सुनने को मिल रही है। इसलिए काम तो हो जाएंगे, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्यार कर लो राम से। तो आप सब लोग भगवान के परम प्रिय हैं। और एक बात बताएं, राम जी का संबंध भी आप लोगों से है। बिहार के राम जी क्या लगते हैं? दामाद लगते हैं। सीता मैया हमारी कहां से हैं? बिहार से हैं। तो राम जी का संबंध भी बिहार से है, और वृंदावन में बिहारी जी का भी संबंध बिहार से है। क्यों? वो बिहारी जी हैं और आप बिहारी हैं। हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, सच का रास्ता नहीं है। आप क्या हैं? बिहारी। और वो कौन है बिहारी जी? वो बिहारी, वो बिहारी, जोर से बिहारी जी। और आप, तो आपका संबंध तो राम लला से भी है और श्याम सुंदर से भी है। इसलिए भगवान तो आपके घर के हैं, भगवान तो आपके, बोलो हाँ या ना। इसलिए आपको तो इस अधिकार से भागवत सुनना चाहिए कि भागवत में जो राम कृष्ण की कथा है, वो राम कृष्ण तो हमारे हैं, वो भगवान तो हमारे हैं। तो आप, जैसे आप बिहार से बिहारी, ऐसे बिहार के ही भगवान बिहारी जी। तो आप बिहारी जी के लाडले हैं। आप सबके लिए ही बिहारी जी ने दास अनिरुद्ध को कहा कि जाओ हमारे भक्तों को भागवत सुनाओ। इसलिए दास आया है आपके पास, है ना। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को भागवत सुनाते हैं, उद्धार होता है, अभिमान इंद्र का मिटता है। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए और नारद जी ने सारे तीर्थों का दर्शन किया, पर शांति कहीं नहीं। अच्छा मैया आप बताओ, आपके यहाँ शांति है रक्सौल में? हाँ या ना? आपके घर में शांति है? बहू ठीक से भोजन पानी दे रही है मैया? और आप लोग बहुओं का सम्मान कर रही हो बेटी की तरह? ठीक है। नारद जी गए सारे तीर्थों में, नारद जी ने कहा
सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदिरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में भ्रमण करने गया पर सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नजर नहीं आया। आजकल लोग सत्य छोड़ बैठे हैं। आप लोगों ने सच छोड़ दिया कि अभी लिए हो सच? क्यों मैया? रक्सौल में लोग सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ? क्या ज्यादा है यहाँ? बिहार में क्या ज्यादा है, सच की झूठ? क्या है? क्या है? सच है। हाँ, मैं आपसे कहूं कि संसार कितना भी झूठा हो जाए, संसार कितना भी झूठ बोलने लग जाए, पर आप झूठ ना बोलना, क्योंकि ये धरती उन झूठों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ सच्चे अच्छे लोगों के बल पर टिकी हुई है। ये धरती किस पर टिकी है? रावण जैसे लोगों के बल पर कि राम जैसे लोगों के बल पर? इसलिए रावण से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते सच की उम्मीद तो रावण जैसों से सच की क्या संभावना उम्मीदें हैं। सच की उम्मीद तो राम से है, और राम भी यदि सच के रास्ते को छोड़ देंगे तो सच किसकी शरण में जाएगा? इसलिए जगत, आप कहते हो ना वो झूठ बोलते हैं, तो हम बोलते नहीं, वो बोल रहे हैं, बोलने दो, आप ना छोड़िएगा सच। क्यों मैया? पीली मैया जा रही हो मेरी माँ? भूख लगाई लगता मेरी माँ को, जल्दी आ जाना खा पी के। तो भगवान सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम, कलयुग में सच चला गया, कम बचा, तप चला गया, तपस्या कम बची, शौचम। अच्छा, आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि पवित्रता का ख्याल नहीं है। आप में से कितने लोग भोजन स्नान करने के बाद बनाते हैं? आप में से कितनी मैया नहा कर भोजन बनाती हैं? और कितनी मैया जो बिना नहाए बनाती हैं? सच बताओ, कितनी मैया आप बिना नहाए बनाती हो? नहा के? बिना नहाए भी बनाते हैं ना कुछ लोग। भोजन कभी अपवित्रता में नहीं बनाना चाहिए, अशुद्धि में नहीं बनाना चाहिए, सदा शुद्धि का पालन करना चाहिए। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए। शौच करने के बाद अर्ध स्नान करना, पूरा स्नान करो वरना अर्ध स्नान करना चाहिए। पवित्रता जैसी राखे शुद्धि, वैसी रहे बुद्धि। शुद्धि अच्छी होगी तो बुद्धि भी अच्छी होगी।